बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम पर ये लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है चिदम्बरम को। कल हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने के लिए इनकार कर दिया था और आज अंतरिम जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम की तरफ से लगाई गई थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। और फिलहाल अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजत जी। रजत, क्या अपडेट आ रही है इस वक्त? देखिए, 3 जजों का एक खंडपीठ थी जिसने साफ देखिए जो बेल की एक प्लिया थी पी चिदम्बरम की तरफ से, वो फिलहाल एक तरीके से रिजेक्ट कर दी गई है। हालांकि बेल रिजेक्शन में ये साफ कहा गया है कि हम इस पर नहीं बात करेंगे, आप सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए। तो आप इसको दोनों पक्षों को देख सकते हैं कि हाँ, बड़ी राहत जिसकी उम्मीद थी पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से, जो कल कहा गया था कि आज आप मूव करिए, हियरिंग हुई, लेकिन हाँ 5 मिनट के अंदर ये फैसला हो गया कि चीफ जस्टिस के पास आप जाइए। अब उसमें अंदर टेक्निकलिटीज मुझे लगता है कुछ समय लगेगा समझने में कि क्या उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस के पास आज ही ये मैटर लिस्ट होगा, उससे पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, या फिर सीबीआई और ईडी अब स्वतंत्र है कल की तरह कि अभी ही चिदम्बरम को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर इंटरोगेट कर सकती है। लेकिन एक बड़ा सेटबैक है पी चिदम्बरम के लिए। वो चाहते थे कि यहां से उनको बेल मिले, लेकिन बेल नहीं मिली है। साफ कहा है चैंबर नंबर 3 में जहां 3 जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने साफ कहा है कि इस मैटर को आप सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास लेकर जाइए। बिल्कुल, आंचल आनंद हमारी सहयोगी भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, सीधे चीफ जस्टिस के पास लेके जाइए मामला, किस तरह से देखा जाए इस फैसले को? देखिए, हमें इंतजार करना होगा कि एग्जैक्टली ये क्यों कहा गया है कि चीफ जस्टिस के पास ये मामला जाए। लेकिन नंदिता, टाइम इस मामले में चिदम्बरम साहब के लिए इन एसेंस है। कल जब 2 घंटे का उनके गेट के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिया गया ईडी और सीबीआई द्वारा कि 2 घंटे के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, तो ये वो विंडो है जब चिदम्बरम जैसे ही सीबीआई या ईडी के हाथ लगते हैं, उन्हें इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और तब एंटीसिपेटरी बेल काम नहीं आएगी, तब उनको रेगुलर बेल लेनी होगी। तो उनके लिए टाइम इज ऑफ एसेंस। और आज सुबह आनन फानन में 10:30 बजे मेंशन किया गया, कल भी कोर्ट उठ चुकी थी, 4 बजे मेंशन किया गया। ऐसे में अगर जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस करेंगे, उनके पास भेजा जाए और वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट बेंच कौन सी है, तो सबसे बड़ी बात यह है तो चीफ जस्टिस के सामने, क्योंकि वो संविधान पीठ में बैठे हुए हैं, अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही है, तो इमीडिएट मेंशनिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने नहीं हो पाती है। यानी कि एक तरह से ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। कितनी जल्दी, हालांकि ये ओपन एंडेड है नंदिता, अभी नहीं कहा जा सकता है, चीफ जस्टिस साहब के ही अधिकार क्षेत्र में है कि वो एंटरटेन करते हैं मेंशनिंग को या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर जज रमन्ना की तरफ से कोई भी राहत चिदम्बरम को नहीं दी गई है, तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, नंबर 1। और नंबर 2 कि कहीं ना कहीं अब इस मामले के अंदर जब चीफ जस्टिस इस मामले की या तो खुद सुनवाई करें या दूसरी बेंच को नियुक्त करें, उसके बाद पता चलेगा कि होगा क्या चिदम्बरम के पिटीशन का और उनके एंटीसिपेटरी बेल का। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है। रजत, जिस तरह से कल से डेवलपमेंट हमने देखे हैं, कल जब सीबीआई और ईडी की टीम पहुंची चिदम्बरम के घर, वो नहीं थे, सुबह फिर पहुंची टीम, वो वहां, उसके बाद पता चलेगा कि होगा क्या चिदम्बरम के पिटीशन का और उनके एंटीसिपेटरी बेल का। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है। रजत, जिस तरह से कल से डेवलपमेंट हमने देखे हैं, कल जब सीबीआई और ईडी की टीम पहुंची चिदम्बरम के घर, वो नहीं थे, सुबह फिर पहुंची टीम, वो वहां पर नहीं थे। लगातार ये बात कही जाने लगी कि क्या वो भगौड़े हो गए हैं, और अगर वो कहते हैं कि वो कानून का सम्मान करते हैं तो पेश क्यों नहीं होते। और अब जब अवधि बढ़ती जा रही है उनको राहत मिलने की, तो यही मुश्किल उनके सामने दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल देखिए, मुश्किल है, क्योंकि कल एक बार अगर वो सीबीआई या ईडी के सामने पेश हो जाते तो ये कहने को रहता उनके सामने कि हाँ, जब भी मुझे बुलाया गया, जब भी कहा गया, मैंने जांच में सहयोग किया। सीधे सीबीआई और ईडी यही बात कहेगी कि क्योंकि ये अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, देश की जानी मानी शख्सियत है, ये अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए जितनी इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने भी कहा कि ये फिट केस है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कल नोटिस चिपकाना और बार बार दबिश मारने का मतलब यही था कि चिदम्बरम सहयोग नहीं कर रहे। आज जब सीबीआई और ईडी ने आज यहां पेश किया, या फिर चीफ जस्टिस के सामने भी जाएगा ये मामला, या वो कहीं किसी बेंच को नियुक्त करते हैं कि हाँ, आप चिदम्बरम की सुनवाई करिए, मैं अभी अयोध्या मामले में व्यस्त हूं, नहीं सुन सकता हूं इसको, तो यही चीज सामने आएगी कि रात भर सीबीआई और ईडी के जो ऑफिशियल्स थे वो जाते रहे, मिलना चाहते थे, इंटरोगेट करना चाहते थे, लेकिन पी चिदम्बरम नहीं आए। आज कोर्ट आते हैं, बेल उनकी यहां से
आप मानिए, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मानिए तो शायद आप इसको रिजेक्ट नहीं कह सकते हैं, ट्रांसफर कहा जाएगा इसको। रिजेक्ट वो होता जब कोर्ट का जज ये कहता कि नहीं बेल रिजेक्टेड है, वहीं पे ईडी और सीबीआई इनको गिरफ्तार कर सकती थी, अभी भी वो ऑप्शन ओपन है। लेकिन ये रिजेक्ट नहीं हुई है, ये ट्रांसफर हुआ है। तीनों जजों ने चैंबर नंबर 3 के इसको ट्रांसफर किया है सीधे चीफ जस्टिस के पास। अब ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का कि आज वो इसको सुनते हैं, कल सुनते हैं या ट्रांसफर करते हैं। वहां पर बेल की सुनवाई होगी, वहां पर ये निर्णय होगा कि पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी तुरंत हो या ना हो। लेकिन हाँ, इंटरोगेशन के लिए अब किसी भी समय सीबीआई और ईडी की टीम स्वतंत्र है कि उनको यहां से ले जाकर इंटरोगेट करे। जब भी चीफ जस्टिस के सामने मामला होगा उस वक्त वहां पेश किया जा सकता है। बिल्कुल आंचल, जैसा आप भी कह रही थी कि चीफ जस्टिस अपना टाइम ले सकते हैं या किसी बेंच को नियुक्त कर सकते हैं। इस बीच में इस पूरे मुद्दे को लेकर जो राजनीति चल रही है वहां पर भी भूचाल आएगा। कांग्रेस का आज सुबह बयान आया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि शर्मनाक है जिस तरह से उनकी खोज की जा रही है, लेकिन अगर वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो उन्हें खुद आना चाहिए। अब ये कहा जा सकता है उनके अगेंस्ट। देखिए, 2-3 पहलू हैं। अगर इसको राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा मजे लेने वाली बात होगी और शायद जो इस वक्त सत्ताधारी हैं, बीजेपी है, उसको ये आनंद लग रहा होगा कि जो पुराने वित्त मंत्री हैं और जो पुराने गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनके गृह मंत्री रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया, उसी के प्रावधानों के तहत वो मारे मारे फिर रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल मांगते फिर रहे हैं। तो नंबर 1 इसके ऊपर राजनीति होगी और कांग्रेस का ये स्ट्रक्चर रहा है नंदिता कि सबसे पहले हाईकमान का इंतजार किया जाता है कि 10 जनपद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं, क्या पक्ष लेते हैं। उसके बाद जो पूरा का पूरा जो बाकी की हायरार्की है वो अपने कहीं ना कहीं कमेंट्स देना शुरू करती है। तो प्रियंका गांधी ने जब ये ट्वीट किया तो उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की है दैट वी आर स्टैंडिंग बाय चिदम्बरम। नंबर 1 तो राजनीति तो इसके ऊपर ये हो रही है। नंबर 2 कि देखिए, अगर इसको प्योरली लीगल टेक्निकल सेंस में समझा जाए, एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत तब ली जाती है गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो रेगुलर बेल लेते हैं, राइट। तो अगर वो गिरफ्तार हो ही जाएंगे और हिरासत में ले ही लिए जाएंगे तो एंटीसिपेटरी बेल का तो मतलब नहीं रहता है। बिल्कुल। तो ये कहना कि वो मिसिंग है, ये कहने में बीजेपी को बहुत मजा आ रहा है। दर्शकों को ये बता दें कि अभी ईडी और सीबीआई उनको पूछताछ के लिए लेकर जाएंगे, पूछताछ के बाद छोड़ा भी जा सकता है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यहां ये आशंका लगातार बनी हुई है। राहत देने के लिए फिलहाल अवधि थोड़ी सी बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया है कि सीजेआई के सामने ही सीधे अब कांग्रेस राहत के लिए जाए। इस खबर पर नजर बनी हुई। एक ब्रेक हम लेने जा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद देश के पूर्व गृह मंत्री का आखिर में क्या होगा ये बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आज योगी कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका। देखते रहिए इंडिया न्यूज। फिलहाल एक ईडी के बीच में वो कहीं ना कहीं शिकंजा कसते हुए कानूनी नजर आ रहा है पी चिदम्बरम के ऊपर। लगातार कल से उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, फोन उनका स्विच ऑफ है। फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं है उन्हें। पी चिदम्बरम की जमानत पर बेंच बरकरार। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए और जानकारी के साथ रजत राकेश टंडन, इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? जमानत मिलती हुई नजर आ रही है कहीं आपको? सहयोगी रजत राकेश टंडन और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए और जानकारी के साथ रजत राकेश टंडन, इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? जमानत मिलती हुई नजर आ रही है कहीं आपको? बिल्कुल, देखिए आशीष मेरे साथ मौजूद है जो कि चैंबर नंबर 3 जहां ये पूरा मामला चल रहा था वहां अंदर मौजूद थे। अभी ये बाहर आए। आशीष, क्या हुआ? सिब्बल आए, पूरा सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बताएं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और क्या चिदम्बरम के लिए ये बड़ा सेटबैक है कि यहां सुनवाई नहीं होगी, आप चीफ जस्टिस के पास सुनवाई करिए। देखिए, चूंकि सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर है तो अमूमन सीजीआई डिसाइड करते हैं कि कौन से मामले की सुनवाई कब की जाए। लेकिन चूंकि इस मैटर को जस्टिस रमन्ना के सामने मेंशन किया गया था, जो तीसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, चूंकि 2 सीनियर मोस्ट जज यानी सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस बोबड़े जो हैं वो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए जस्टिस रमन्ना के सामने मामले को मेंशन किया गया। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि उन्होंने एक याचिका पी चिदम्बरम ने दाखिल की है, ऐसे में उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। तब जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम आपको
की याचिका को सीजीआई के सामने भेज रहे हैं। इसी बीच ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। तब जस्टिस रमन्ना ने बीच में टोकते हुए कहा कि अब ये सीजीआई डिसाइड करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कब की जाए। वक्त तकरीबन 10:35 का हुआ था। 10:37 पे फिर से वो सीजीआई के रूम कोर्ट नंबर 1 में जाते हैं, जहां अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई होनी थी। ठीक 10:30 बजे संविधान पीठ में सुनवाई होती है, लेकिन आज संविधान पीठ 20 मिनट की देरी से बैठी। जैसे ही संविधान पीठ बैठी, उसके बाद उन्होंने कहा कि 501 यानी अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई शुरू की जाए। वहां पर कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, वहां विवेक तनखा भी मौजूद थे। उसके बाद वो वापस लौट आए। जैसे ही कोर्ट नंबर 1 से वो बाहर निकले तो मैंने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप रोकना चाहेंगे यहाँ पर फिलहाल एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस बीच देना चाहेंगे। सिब्बल से इंडिया न्यूज से कहा है कि पहले रजिस्ट्रार से पता करेंगे कि क्या हुआ, उसके बाद तय करेंगे कि लंच कर समय मेंशन करें या फिर नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो गई थी और इसीलिए सीजीआई के सामने मेंशन नहीं किया गया। तो बातचीत की जाएगी रजिस्ट्रार से, उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जाएगी सीजीआई की तरफ से। लेकिन फौरी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कानून का शिकंजा लगातार उनके ऊपर कसता हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। कल से ही वो गायब हैं। जी रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस समय मौजूद है। रजत राकेश टंडन, आप आशीष से बातचीत कर रहे थे, जिसमें आशीष विस्तार से बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, बड़ा घटनाक्रम है। लोग ये कह रहे थे कि हाँ अभी फैसला हो जाएगा, लेकिन कोर्ट से एक बॉल एक कोर्ट से निकलकर दूसरे कोर्ट यानी सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चली गई है। अयोध्या मामले पर सुनवाई कर रही है। आपने बताया कि सिब्बल साहब ने ये कहा कि भाई क्योंकि ये सुनवाई चल रही तो लंच तक का हम टाइम लेंगे कि आज मेंशन करें या ना करें। लगभग कब तक ये अयोध्या मामले की सुनवाई आज चलती है अमूमन तौर पर, और क्या ये आज मुमकिन है कि सिब्बल जो है वो अपनी प्ली जो है वो सीजीआई के आगे लगाए और आज ही अर्जेंट हियरिंग हो, या फिर सीजीआई किसी और कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हाँ 3-4 दिन बाद में सुनवाई करूंगा? देखिए रजत, कई ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले अयोध्या मामले की सुनवाई ठीक सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक होती है। उसके बाद 1 से 2 लंच होता है, फिर 2 बजे से 4 बजे तक इस मामले की सुनवाई होती है। कपिल सिब्बल अभी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, चूंकि वो रजिस्ट्रार के चैम्बर के ठीक बाहर बैठे हैं। पहले वो इस बात का तख्तियात करेंगे कि वो जो उनकी पिटीशन है वो सीजीआई के पास भेजी गई या नहीं भेजी गई। अगर वो पिटीशन भेजी गई है तो 1 बजे जब ये बेंच लंच के लिए उठेगी, उसके बाद सीजीआई इस पर कॉल लेंगे कि आज उनकी याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं। चूंकि कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि अगर आज उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहती है तो उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाए। यानी कुल मिलाकर लंच टाइम में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा रजत कि इस मामले में सुनवाई आज होगी या नहीं। अगर आज नहीं होती है तो क्या फौरी राहत सिब्बल को मिल पाएगी या नहीं, ये भी तय हो जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद बेहद कम होगी, चूंकि ईडी और सीबीआई की तरफ से वकील पहले ही अदालत में मौजूद हैं, इसलिए जुडिशियल साइड से उनको केवल लिस्टिंग का एक लाभ यहाँ पर रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट बता देते हैं कि पी चिदम्बरम के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तो मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, जिनके ऊपर कानून का शिकंजा कस चुका है और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आशीष से बात कर रहे हैं। रजत राकेश टंडन, यानी कि लंच तक की स्थिति साफ होएगी कि आज इस पर चर्चा की जाए, बात की जाए, बहस की जाए। आई डोंट मॉक। एक कॉमन बाइट रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आशीष से वो बात कर रहे हैं। रजत राकेश टंडन, आशीष की बातों से साफ लग रहा है कि लंच तक का इंतजार सबको करना होगा, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम बल्कि अब देश को करना होगा, क्योंकि यहां पर सवाल मुद्दा जो जुड़ रहा है वो देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से जुड़ रहा है, जो बीते काफी दिनों से सीबीआई और ईडी के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। के तहत जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है। कोई भी ऐसा काम चिदम्बरम ने अभी तक नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि उनकी बेल की एंटाइटलमेंट नहीं है। मैं केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। इस देश में आजादी और सम्मान के प्रति
संविधान की मूल प्रतिपक्षता है। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे कोई भी हो, एक साधारण व्यक्ति हो या बड़े ओहदों पर रहने वाला व्यक्ति हो, बेल रूल होना चाहिए, जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए। ये कृष्णा अय्यर जस्टिस साहब ने आज से कई दशक पहले हमको संविधान की रूह समझाते हुए बताया था। लेकिन सर, व्हाट्स योर कमेंट ऑन हाई कोर्ट reject his bail? Look, I'm not. Supreme Court till now not given bail. I would not like to comment on the merits of the case. I believe that the constitutional conscience of our libertarian and dignitarian national charter leans in favor of bail, in favor of liberty of an individual, and jail has been treated to be always an exception. This is the constitutional position, and this is how, in my view, the case will be presented in court. And let us wait for the Supreme Court to take a final call. रजत राकेश टंडन की तरफ रुख करते हैं। रजत राकेश टंडन, पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए इंतजार बहुत बेसब्री से रहने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पूरी तरह से समर्थन में उतर आई हैं पी चिदम्बरम के। लंच तक का इंतजार जरूरी है, पता लगेगा फौरी राहत, लेकिन अभी तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस कल के भी अपने प्रोग्राम को देख रही है। राजीव गांधी के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम 75वें साल में कल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें देश भर से कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। जितने भी पीसीसीज हैं, एमपीज हैं, फॉर्मर एमपीज हैं, एमएलएज हैं, देश भर के हजारों जो आप कह सकते हैं ऑफिस बियरर्स हैं कांग्रेस के, उन सबको दिल्ली बुलाया गया और राजीव गांधी के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस करने जा रही है। ऐसे में आज चिदम्बरम के ऊपर जो शिकंजा कसा है, उससे कल के कांग्रेस के राजीव गांधी वाले कार्यक्रम पर एक बड़ी आप कह सकते हैं शैडो पड़ रही है। जो कार्यक्रम है वो फीका ही रहेगा अगर चिदम्बरम की आज कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है यहाँ पर रजत राकेश टंडन, क्योंकि कद्दावर नेता है पी चिदम्बरम कांग्रेस के, और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यही होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़े